नमस्कार दर्शकों को नई अपडेट बता दें कि अब नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। तो इस पे हम बात करेंगे क्योंकि सुबह जो खबर मिली थी कि पूरे मंत्रिमंडल ने मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है और अब जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें नायब सैनी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के उन्होंने उनको अब नेता चुन लिया गया है। इसमें अविनाश जी क्या मायने लगाए जाएं कि उनको ही अब नए चेहरे के तौर पर नायब सैनी होंगे? जी बिल्कुल। मनोहर लाल खट्टर ने अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद जो जी जी विधायक दल की बैठक हुई, विधायक दल की बैठक में ये नए नेता का चुनाव हुआ जिसमें नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगाई गई। तो अब हरियाणा में बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी। अभी तक भाजपा अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष। नायब सिंह सैनी के बारे में मैं बताऊं आपको कि ये एक बीजेपी में बड़ा ओबीसी चेहरा है। सैनी समुदाय से ये आते हैं जिसकी कुरुक्षेत्र और रोहतक में भी और बहुत सारे जिले हैं, नारनौल, इसमें महेंद्रगढ़ है, वहाँ पे एक अच्छी खासी जनसंख्या है। और ओबीसी चेहरे के तौर पर नायब सिंह सैनी को पिछले दिनों प्रोजेक्ट किया गया, उनको भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। ओम प्रकाश धनखड़ को उन्होंने रिप्लेस किया था और तभी से ये लग रहा था कि नायब सिंह सैनी की केंद्र में जो भाजपा आलाकमान है उसमें अच्छी पैठ है, अच्छे नंबर हैं, खासतौर पे मोदी जी और अमित शाह की डायरी में। तो इसको देखते हुए अभी जो विधायकों ने मोहर लगाई है उनके नाम पर, तो मुझे लगता है कि अब जो भाजपा है वो इलेक्शन लड़ेगी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में। बिल्कुल, इस पे कहें कि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर यहाँ पर नायब सैनी को बनाने जा रही है। जो ओबीसी का जो फैक्टर है, चाहे वो आप मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो अब यहाँ भी ओबीसी चेहरे को वो सामने लेके आई है। क्योंकि कांग्रेस बार बार बात कर रही है कि ओबीसी, खासतौर पर राहुल गांधी की बात करें तो वो ओबीसी के ऊपर खेल रही है। शायद उसी का एक नतीजा ये भी है। लेकिन अब मनोहर लाल खट्टर का तो पत्ता कट गया, अब क्या करेंगे? कल तक तो जिस तरीके देश के प्रधानमंत्री उनकी तारीफ कर रहे थे कि वो बाइक पर बैठकर जाते थे, दरी पर एक साथ सोए हैं, तो वो जमाने याद कर रहे थे। तो वो लग रहा था कि जो आगे भी होंगे तो हरियाणा की कमान मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर के हाथ में होगी। लेकिन यहाँ पर तो दूसरे दिन तो रातों रात खेला हो गया। अब मनोहर जी क्या करेंगे? मुझे लगता है मनोहर जी के लिए कुछ बड़ी जिम्मेदारियां या तो सोच रखी होंगी। या तो लोकसभा जाएंगे फिर, या कहीं हो सकता है कि राज्यपाल बना दें। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो मुझे लगता है वो ये है कि उनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा करनाल से और वो मोदी जी के और नज़दीक पहुंचेंगे। अभी तो हरियाणा में है जो 60-70 किलोमीटर की दूरी पे है, फिर वो मोदी जी के बिल्कुल नज़दीक होंगे, लोकसभा में उनके सहयोगी होंगे और हो सकता है उनको कोई वहाँ पे भी उनको अच्छा पद दिया जाए, मिनिस्टर बनाया जाए। तो अगर सरकार आती है तो जी, नायब सिंह सैनी के बारे में मैं आपको बता दूं, 54 साल इनकी उम्र है और ये अंबाला जिले के मिर्जापुर माजरी के रहने वाले, एक छोटा सा एक गांव है ये। और 1996 से ये संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। LLB इन्होंने की है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से, वहाँ से इनकी शिक्षा हुई है। और 1996 से 2000 तक ये भाजपा के सहयोगी के तौर पे इन्होंने काम किया। 2002 में युवा मोर्चा अंबाला के अध्यक्ष रहे और उसके बाद 2009 में किसान मोर्चा के वो महासचिव रहे और फिर 2012 में प्रदेश महामंत्री बने और अभी पिछले दिनों उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अगर उनका जो सफर है एक विधायक के तौर पे, एक MP के तौर पे वो देखा जाए तो वो 2014 में पहली बार उन्होंने वो विधायक बने थे। हालांकि उससे पहला चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, लेकिन बहुत कम वोट उनको मिले थे उस समय पे। लेकिन 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा और अच्छे खासे मार्जिन से वो जीते। इस पे उस पर हम जाएंगे, आगे बात कर लेंगे जब दूसरी डिबेट करेंगे। तो इसमें सवाल ये है कि जैसे राजकुमार सैनी
बड़े प्रभावी थे समाज में, तो उनको हटा मतलब एक रिप्लेसमेंट देखी जा रही है। जीटी रोड बेल्ट के ऊपर मुख्यमंत्री को लेके जाना, उस जीटी रोड बेल्ट को भी साधने की कोशिश, ओबीसी को साधने की कोशिश। तो अब क्या लगता है कि जो चुनाव होने जा रहा है आगे विधानसभा का, लोकसभा का, वो कहीं ना कहीं सिंध हमारी ओबीसी जो वोट बैंक है बीजेपी के साथ, उसको कब्जे में करने की तैयारी है, इस तरह ये फैसला जो कह रहा है। बिल्कुल 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 यही फैसला है और यही है। देखिए, अभी तक जो सीएम के तौर पे जो नाम चल रहे थे, मैं आपको बताऊं, संजय भाटिया है, उनके तो बेचारों के कुर्ते पजामे वहीं रह गए। हाँ, उनके तो प्रेस करवा के, बिल्कुल ठीक है। तो वो पंजाबी बिरादरी से आते थे। और दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है, जो अभी जब मनोहर लाल जी इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल के पास गए, तो उस समय उनकी गाड़ी में जो बैठे थे उनके साथ अनिल विज, और बहुत बड़ा नाम है। और जिस समय पे 2014 में मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया गया था, उस समय भी उनका नाम आया था सीएम के तौर पे, क्योंकि सबसे ज्यादा बार वो विधायक बन के आए थे। तो लेकिन इन दोनों को छोड़ के नायब सिंह सैनी पे जो दाव खेला है बीजेपी ने, उसका कारण यही है कि ये दोनों ही पंजाबी समुदाय से आते हैं। और इससे पहले जो अपने मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, जो निवर्तमान होंगे, तो वो भी पंजाबी बिरादरी से थे। तो इसलिए बीजेपी ने ये किया कि पंजाबी बिरादरी से अलग कोई उनको ओबीसी में एक चेहरा चाहिए, नॉन जाट खास तौर पे। तो वो सैनी बिरादरी में उन्होंने देखा, भाजपा अध्यक्ष के तौर पे उनको एक जिम्मेदारी दी थी, उसमें भी उन्होंने प्रभावी ढंग से काम किया होगा ज़रूर, ताकि उनके संगठन में विस्तार जिस तरह से नायब सिंह सैनी ने किया है उसके बाद। बिल्कुल। अविनाश जी, एक बात बताइए कि ओबीसी को तो ठीक है साध रहे हैं, अब पंजाबी नाराज हो जाएंगे। जो यादव थे, कोशिश थी कि अब तो इस्तीफा हो गया, तो कहीं ना कहीं उनका भी